नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। केंद्र सरकार 19 मई को अध्यादेश लेकर आई और इस अध्यादेश के जरिए एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की पावर्स पर लगाम लगाई गई है। और अब जबकि केजरीवाल सरकार की शक्तियों पर लगाम लग गई है, तो फिर एक्शन में अधिकारी आ गए हैं। और आपको बता दें कि अब दिल्ली के अधिकारी अपनी पावर दिखा रहे हैं और उसके बाद पावर दिखाने के साथ ही एक्शन भी दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि विशेष सचिव सतर्कता विभाग के YVVJ राजशेखर ने इस अध्यादेश के आने के बाद पहला एक्शन लेते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया है। तो आखिर इस आदेश में ऐसा क्या है जिससे ऐसा लग रहा है कि अधिकारी जो हैं वो अब न सिर्फ अपनी पावर दिखा रहे हैं, बल्कि दिल्ली की जो सरकार ने पिछले दिनों फैसले लिए, उन फैसलों को भी बदल रहे हैं। 22 मई को विशेष सचिव YVVJ राजशेखर ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के बाद पहला बड़ा आदेश जारी किया। राजशेखर ने कार्यालयों को डी सील करने का आदेश जारी किया। सतर्कता मंत्री सौरभ भारद्वाज के आदेश से जिन अधिकारियों को काम दिया गया था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले 10 मई तक की स्थिति बनाए रखने को कहा गया है। डी सीलिंग आदेश के तुरंत बाद YVVJ राजशेखर ने उन अधिकारियों को एक और आदेश जारी किया जिन्हें मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पृष्ठों सहित सभी फाइलों की लिस्ट तैयार करने का काम सौंपा था। तो YVVJ राजशेखर, जी हाँ, ये वही अधिकारी हैं जिनको 13 मई को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने काम से बाहर कर दिया था। आपको बता दें, ये वही अधिकारी हैं जिन पर ये आरोप लगाया गया था कि ये दिल्ली के वांगखेड़े हैं और सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, और इन पर एक्शन भी लिया था केजरीवाल सरकार ने। जिसके बाद राजशेखर ने ये आरोप लगाया कि उनके ऑफिस के दरवाजे को खोला गया रात के 3 बजे और उनके रूम से वो फाइलें निकाली गई जिनमें सरकार की कई मामलों में जांच चल रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण मामले की जांच हो रही थी, जिसमें आबकारी नीति मामले की जांच चल रही थी। वो तमाम फाइलों के गायब हो जाने की बात राजशेखर ने कही थी और सरकार और अधिकारी के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। लेकिन आपको बता दें कि 11 मई को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपने जजमेंट में ये कहा था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार दिया जाता है। लेकिन 19 तारीख को, जी हाँ, 11 से 19 तारीख के बीच सरकार ने कई एक्शन लिए। सरकार ने अधिकारियों को लेकर कई फैसले किए, फेरबदल किए गए अधिकारियों के। लेकिन 19 मई को फिर से पासा पलट गया जब केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई और अध्यादेश में ये साफ कहा कि अब दिल्ली में नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन होगा और इस अथॉरिटी में 3 सदस्य होंगे, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम। और इसी अथॉरिटी के पास, यानी कि इसी कमेटी के पास अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले भी जाएंगे और फिर इस कमेटी में वोटिंग के जरिए तय होगा कि क्या फैसला लिया जाएगा। और अगर ये कमेटी तय नहीं कर पाती है, तीनों की अलग अलग राय बनती है, तो फिर फाइल जाएगी उपराज्यपाल यानी कि LG विनय कुमार सक्सेना के पास और उनका जो फैसला होगा वो आपको मानना होगा, वो अंतिम फैसला होगा। तो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकार दिया था कि वो तय करें, वो पूरा अधिकार रखते हैं कि किस अधिकारी को किस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है। लेकिन 19 तारीख को केंद्र के अध्यादेश ने तमाम चीजें बदल के रख दी और दिल्ली की सरकार को जो ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने दिया था, एक तरीके से वो अधिकार जो है अब उनसे छिन चुका है, जिसके बाद अब अधिकारी एक्शन में नजर आ रहे हैं। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।